Find the area of region in first quadrant enclosed by x-axis, line x equal to root 3y, and the circle x square plus y square is 4. X square plus y square is 4. सर्कल क्या गिवन है? सर्कल गिवन है भाई, area of region in first quadrant enclosed by x-axis, x equal to root 3y, and the circle. Circle is x square plus y square is 4. Now, line x equal to root 3y passes through origin. So this line is x equal to root 3y. तो सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। इस पॉइंट P, OP सपोज कीजिए ये हमने ले लिया B। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? x equal to root 3y and x square plus y square is 4. x equal to root 3y पुट कीजिए। x को अगर root 3y पुट करेंगे तो y क्या आएगा? 1 and x is root 3. Yes, sir. अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? कोऑर्डिनेट ऑफ P is root 3 comma 1. Now, if you integrate with respect to x-axis, then क्या करना होगा? आपको एरिया निकालना होगा। दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया बाउंडेड बाय कर्वीलिनियर ट्रायंगल PMB। ठीक है, तो ये दोनों एरिया आपको निकालना होगा। बट अगर y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करें तो थोड़ा देखिए इजी हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखिए तो y के रिस्पेक्ट में कर्व और लाइन से एरिया जो बाउंड हो रहा है वो बीच में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, एक ही एरिया बाउंड हो रहा है। कौन सा? OPB। ये बीच में कहीं डिवीजन नहीं है। तो अगर आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो सिंगल इंटीग्रल होगा, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो दो पार्ट में निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया PMB। बात समझ रहे हैं? तो अगर x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो कर्व का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ कर्व। हम y के रिस्पेक्ट में चलो इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो x का वैल्यू क्या हुआ? अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। चेक कीजिए ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि राइट साइड कर्व का बात कर रहे हैं तो राइट साइड का क्या होगा? पॉजिटिव साइन होगा। सो x इज रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ एरिया हो गया y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 मींस 0 टू 1 रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। तो लेफ्ट कर्व क्या है? रूट 3y dy। चेक कीजिए ऐसा लिख पाएंगे या नहीं? Yes, sir. इंटीग्रेट कर दीजिए। 0 टू 1 अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस रूट 3y। इंटीग्रेट कीजिए, देखिए आंसर क्या आता है। इंटीग्रल का वैल्यू क्या लिखेंगे? y बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। चेक कीजिए, देन प्लस क्या बताया गया था भाई? आपको इंटीग्रल याद नहीं आ रहा है क्या? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2।
साइन इनवर्स y by 2. ये कौन है? नवीन जैन। सर ये हमारे क्लास का ही कोई था, म्यूट कर दिया सर। बाहर निकालिए ऐसे लोगों को, ठीक है? पता चल जाए तुरंत बाहर निकालिए। ओके सर। इंटीग्रल चेक कीजिए, इंटीग्रल ठीक है। y by 2 अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, यस सर। 4 by 2 साइन इनवर्स y by 2 माइनस रूट 3 वाई स्क्वायर बाई 2। चेक कीजिए, 0 to 1 इंटीग्रेट कीजिए। 0 पे सारे 0 हो गए, 1 पे आपको वैल्यू निकालना है बस। 1 पे क्या वैल्यू आ रहा है? सर पाई बाई 3। 5। चेक कीजिए भाई, ऐसे भी इसको तो कर सकते थे। ये एंगल कितना है? अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये एंगल कितना है? x इक्वल टू रूट 3 वाई मीन्स 30 डिग्री। यस सर। तो 30 डिग्री से कितना एरिया बनेगा वो निकाल सकते हैं। 360 डिग्री से पाई आर स्क्वायर, ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए चलिए भाई, तो आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड the area between x equal to y square and x equal to 4 is divided by the line the area between x equal to y square and x equal to 4 is divided into two equal parts by the line x equal to a. Find the value of a. The area between x equal to y square and line x equal to 4 is divided into two equal parts by the line x equal to a. Find the value of a. ये लाइन है x इक्वल टू 4 और ये लाइन है x इक्वल टू 8। इसका मीनिंग क्या है कि दिस एरिया, अगर हम इसको लिखते हैं A1 और इसको A2, तो टोटल एरिया ये हो गया। अगर हमने केवल इतने को A1 लिखा है तो टोटल क्या गिवन है? ये एरिया, ये टोटल एरिया और ये टोटल एरिया, मतलब 2A1 is 2A2 ए गिवन है, 2A1 is 2A2, so we can write A1 equal to A2. A1 equal to A2. What is A1? A1 is area bounded by parabola and the x-axis from 0 to a. So A1 is 0 to a. Upper curve means root x dx equals to a to 4 root x dx. चेक कीजिए, ये बात ठीक है? 0 to a root x dx equal to a to 4 root x dx. यस सर। इंटीग्रेट कीजिए, a का वैल्यू निकालिए फटाफट। आया क्या?
आया भाई? इंटीग्रेट करते रहिए। सर 4 to the power 2/3. 4 to the power 2/3। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय bounded by 4y is 3x square, 4y is 3x square and 2y equal to 3x plus 12. And 2y is 3x plus 12. क्वेश्चन क्लियर है? 4y is 3x square and 2y is 3x plus 12. सबसे पहला काम उनको क्या करना चाहिए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से आपको ग्राफ प्लॉट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। So 4y is 3x square, 2y is 3x plus 12. So 2 into 3x plus 12 equal to 3x square. So 3x square minus 6x minus 24 is 0. Or x square minus 2x minus 8 is 0. x का वैल्यू क्या क्या आया? बोलिए। सर 4 और -2. 4 and -2। चेक कीजिए। 4 and -2। तो अब ग्राफ प्लॉट करना तो इजी हो गया। अगर आप Yes, sir. ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। और ये ग्राफ हुआ 4 and -2। तो मतलब लाइन ऐसा कुछ होगा, ये वाला। ये हुआ x -2 एंड लाइक दिस। ये वाला एरिया आपको निकालना है। ये एरिया आपको निकालना है। तो एरिया क्या लिखोगे? बोलिए एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्सप्रेशन होगा -2 to 4 अपर कर्व यहाँ क्या है? स्ट्रेट लाइन। सो 3x plus 12/2 माइनस लोअर कर्व 3x square by 4। चेक कीजिए बात ठीक है? dx चेक करो भाई। Yes, sir. तो अब इंटीग्रेट कर दीजिए। 3x plus 12/2 minus 3x square by 4 from -2 to 4। इंटीग्रल का वैल्यू निकालिए।
of 3x square by 2 plus 12x from -2 to 4 minus 1 by 4, not 3 by 4, and x cube by 3 minus 2 to 4. चेक कीजिए, ठीक है। इंटीग्रेट कीजिए भाई। आया क्या? सर 27। 27। बाकी सबका बाकी लोग भी कैलकुलेट कीजिए भाई। यस सर 27। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे थोड़ा देखते हैं। कई बार ये कर्व का इक्वेशन इन इक्वेशन के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। लाइक दिस, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय x square plus y square is less than or equal to 4 and x plus y greater than or equal to 2। तो सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद एरिया निकालेंगे। एरिया बाउंडेड बाय x square plus y square less than or equal to 4 and x plus y greater than or equal to 2। सबसे पहले तो ये समझना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 ये क्या रिप्रेजेंट करता है। मींस वी कैन राइट एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0 is interior part of circle whose center is 0 0 and radius is 2। क्लियर है? यस सर। x square plus y square is 4 represents a circle, or not circle, represents interior part of circle whose center is 0 0 and radius is 2। Now if you draw the line for any equation x plus y minus 2 greater than or equal to 0, we will draw the curve x plus y minus 2 is 0। तो बल्कि कर्व नहीं, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करेंगे, इस लाइन को प्लॉट करेंगे तो लाइन कुछ ऐसा होगा। ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? 2 0 एंड 0 2। तो कौन सा एरिया निकालना हुआ, इसको हम ब्लैक कलर से शेड कर दे रहे हैं। ये एरिया आपको निकालना हो, तो इस एरिया को आप कैसे निकाल सकते हो? एक तो 1/4 सर्कल का एरिया निकालिए और ट्रायंगल माइनस कर दीजिए, ठीक है। 1/4 सर्कल का एरिया निकाल के ट्रायंगल को माइनस कर दें, या फिर इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या लिखोगे, 0 to 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लाइन का इक्वेशन क्या हुआ, x प्लस वाई। तो y को क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स। चेक कीजिए, ये बात ठीक है। ये अपर रीजन क्यों लिया है, ये तो आपको क्लियर होगा, 11th क्लास में बताया था। लाइन L है, x प्लस वाई माइनस 2 इज 0। If you put L0 0 is negative, means origin side of line is negative, implies that non-origin side is
पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए था, x प्लस वाई माइनस टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये कौन से साइड में होगा, नॉन ओरिजिन साइड। नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड मींस above the line. So area bounded by above the line and interior part of circle. तो यही रिक्वायर्ड एरिया होगा, शेडेड रीजन। ठीक है, यस सर। निकालिए। टोटल एरिया हो गया 4 पाई, पाई माइनस 2 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि टोटल सर्कल का एरिया कितना हुआ, 4 पाई, 1/4 सर्कल, 1/4 सर्कल, पाई माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, 2 into 2 4/2 2, सो पाई माइनस 2, ऐसा आंसर आना चाहिए। अब आप आंसर चेक कर लीजिए। आया क्या? Yes, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग इंटीग्रेशन, ये सीबीएसई में आता है कई बार। यूजिंग इंटीग्रेशन मैं लिख देता हूं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are y equal to 2x plus 1, y is 3x plus 1, and x equal to 4. Using integration, find area of triangle whose sides are given by the equations y equal to 2x plus 1, y is 3x plus 1, and the line x equal to 4. पहले आप प्लॉट कीजिए और प्लॉट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। ठीक है, वैसे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले ही निकाल लेना जरूरी है। सपोज कीजिए लाइंस को नेम दे देते हैं L1 L2 L3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 क्या आया, 0,1। Yes, sir. L2 L3 x को 4 डाल दीजिए, 4,13। Yes, And sir. L1 L3 4,9। तो पॉइंट्स मिल गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया। अब लाइन को प्लॉट कर देना है और प्लॉट करने के बाद सब कुछ मिल जाएगा। देखिए y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये भी 0 1 से पास करता है, 3x प्लस 1। सो 3x प्लस 1 का स्लोप भाई थोड़ा ज्यादा होगा, तो 0 1 से पास करता है, तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो हमने बना दिया y इक्वल टू 3x प्लस 1। y इक्वल टू 2x प्लस 1, स्लोप थोड़ा सा कम होगा, तो चलिए उसको भी बना देते हैं। ये लाइन है, एंड थर्ड लाइन x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 तो एक वर्टिकल लाइन है, ये लाइन है x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड y इज 3x प्लस 1। तो कौन सा एरिया निकालना है, ये ट्रायंगल का ये शेडेड रीजन निकालना है। तो एरिया के लिए फिर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे, बोलिए भाई। एरिया इज
0 to 4, upper curve means 3x plus 1 minus lower curve 2x plus 1 dx निकाल दीजिए एरिया। अभिजीत बेहरा आपकी क्लास में है? यस सर। तो 0 to 4 x dx इंटीग्रेट कीजिए, सिंपल है। कितना आ रहा है? एट। बोलिए भाई, 8 आ रहा है? यस सर, 8 आ रहा है। किसी को डाउट है? अच्छा ठीक है, डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है find the area of circle 4x square plus 4y square is 9, which is interior to the parabola. Area of circle 4x square plus 4y square is 9, which is interior to the parabola. सर्कल का एरिया जो पैराबोला के अंदर है। Area of circle which is interior to the parabola. Parabola is x square is 4y. दोनों ही कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो जितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंड हो रहा है, टोटल एरिया डबल होगा या नहीं? तो टोटल एरिया इज 2 टाइम्स a1। निकालिए तो थोड़ा। सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। 4x square plus 4y square is 9 and x square is 4y. So if you put x square is 4y, then 4y square plus 16y minus 9 is 0. y का वैल्यू क्या आ रहा है? चेक करो भाई। y के वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं? Sir, half and minus 9/2. हाफ एंड माइनस 9/2. So y is half, ये पॉसिबल है, एंड माइनस 9/2 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, Yes, sir. तो अब y अगर हाफ है तो x कितना हो गया?
√2 भाई x √2 Yes, आ रहा है, sir. तो x अगर √2 आया तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to √2 अपर कर्व का इक्वेशन क्या होगा, 9 माइनस 4x स्क्वायर इंटू हाफ, 9 माइनस 4x स्क्वायर एंड दिस वैल्यू माइनस लोअर कर्व, lower curve means minus 0 to √2, x square is 4y, so x square by 4 dx and dx। चेक कीजिए भाई क्या आ रहा है, आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर, इंटीग्रेट हुआ 0 0 and this point is √2 comma 1/2। इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं, Yes, sir. इतना आंसर आ रहा है, इंटीग्रेट कीजिए भाई, अगर आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा। टू इंटू हाफ 1, so 0 to √2 x by 2 x by 2 अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर, बेटर होगा कि 4 को भी हम बाहर निकाल देते, 9/4 कर लेते तो वो ज्यादा अच्छा होता, नहीं तो फिर आपको डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ 2 रखा रहने देते हैं और 4 को बाहर निकालेंगे, तो x by 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2 9/8 साइन इनवर्स x by 3/2। चेक कीजिए, माइनस हाफ x³ by 3 0 to √2। अब तो कर सकते हैं, तो क्या वैल्यू हो गया, √2 पुट करोगे तो √2 इंटू 9/4 माइनस 2 1/4 1/2 √2/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस हाफ 2√2/3। चेक कीजिए, चेक कीजिए आंसर,
आ रहा भाई? बोलिए भाई, आंसर क्या आया? यस सर, ये यार यही आ रहा। चलिए ठीक है, सर और सिंपलीफाई नहीं करना होगा? कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लीजिए, और इसमें ज्यादा क्या सिंप्लीफाई करेंगे, बस एक Yes. स्टेप और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू x sin x, y इक्वल टू x sin x फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y equal to x sin x and from x equal to 0 to x equal to 2 pi. y इक्वल टू x sin x, ये कर्व मैंने ग्राफ में डिस्कस किया था, याद आ रहा है? अच्छा देखिए, अगर नहीं भी डिस्कस किया था, आपको नहीं याद आ रहा है, तो आप इसका एक रफ ग्राफ तो बना सकते हैं। y इक्वल टू x sin x, ये ग्राफ प्लॉट करना है फ्रॉम 0 टू 2 pi। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहली बात ये 0 कहाँ पे होगा? implies that x equal to 0 and x equal to n pi। फाइनल आंसर लिख सकते हैं x equal to n pi, क्योंकि n 0 भी हो y सकता है। equals to x sin x। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, तो dy by dx क्या हुआ? dy by dx equal to sin x plus x cos x, ठीक है? Yes, sin sir. x plus x cos x। अच्छा दूसरा, अब मान लीजिए आपको रफ ग्राफ प्लॉट करना, आप एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉट करना बताया गया है, 0 से पाई में x sin x जो भी होगा पॉजिटिव होगा, ये तो पता चल ही गया। और कहीं कट नहीं करेगा, ऐसा इसलिए बना दिया क्योंकि हमको मालूम है कि ऐसा ही बनेगा, ठीक है? आप चाहें तो dy by dx sin x plus x cos x लिख सकते हैं, और यहां से वो पॉइंट्स निकाल सकते हैं जहां पे मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। सो sin x plus x cos x is 0। तो यहां से क्या आया? tan x इक्वल्स टू माइनस एक्स, हुआ या नहीं? तो tan x इक्वल टू माइनस एक्स का पहला इंटरसेक्शन पॉइंट कहां आएगा? tan x इक्वल टू माइनस एक्स, ये सपोज कीजिए tan x है, तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट कहां आएगा 0 के बाद? ये यहां कहीं आएगा, इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या नहीं? तो पाई बाई 2 के आगे कहीं जा करके ये कट करेगा, तो ये यहाँ पे मैक्सिमा जैसा सिचुएशन बन गया, और पाई से 3 पाई के बीच में ऐसा ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, और आगे जाने पे और ऊपर जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स साइन एक्स का। ये हमने ग्राफ में डिस्कस किया था, और अगर नहीं याद आ रहा है
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल ही दिया गया है। तो π/2 के आगे मान लीजिए अल्फा है, अल्फा पॉइंट हम लेते हैं 0 अल्फा पाई। तो चेक करना है कि इस अल्फा विच इज ग्रेटर देन π/2, 0 से अल्फा में sin x प्लस एक्स कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा। ये π/2 से थोड़ा सा वैल्यू क्या है, ज्यादा है। बोलिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। sin x प्लस एक्स कॉस एक्स। अच्छा देखिए, dy/dx को हम ऐसा लिख पाएंगे या नहीं। dy/dx को यही cos x कॉमन ले लें तो tan x प्लस एक्स लिखेंगे या नहीं। तो 0 से π/2 में tan x प्लस एक्स, ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सर पॉजिटिव। बोलो भाई, 0 से π/2 Yes, में, sir. बल्कि अल्फा तक π/2 से ग्रेटर पे क्या होगा। π/2 से ग्रेटर पे tan x प्लस एक्स नेगेटिव, cos x नेगेटिव, और π/2 से पहले दोनों पॉजिटिव। तो 0 से अल्फा में साइन क्या हुआ, पॉजिटिव, और अल्फा से पाई नेगेटिव, मतलब अल्फा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं। Yes, sir. ये हो गया अल्फा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इसके बाद आपको मिलेगा मिनिमम। तो देखिए 0 से 3 में अगर, सॉरी 2 में अगर हम इंटीग्रल निकालना चाहते हैं या एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एरिया हो गया 0 to पाई x sin x dx, x sin x dx प्लस पाई टू 2 पाई, पाई से 2 पाई तक क्या लिखोगे, माइनस x sin x dx। पहले तो चेक करो ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है या नहीं। 0 से पाई में क्या हो गया एरिया, x sin x dx, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और पाई से 2 पाई में अपर कर्व क्या है, y इक्वल टू 0, सो 0 माइनस x sin x dx। ठीक है भाई। जीरो टू पाई x sin x dx प्लस पाई टू 2 पाई माइनस x sin x dx। इंटीग्रेट कीजिए, x sin x का इंटीग्रल क्या होगा, बाई पार्ट करेंगे, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। चेक करो तो 0 टू पाई, और पाई से 2 पाई में क्या हो जाएगा, एक और माइनस लगा देंगे, तो मतलब क्या हो गया, x cos x माइनस साइन एक्स फ्रॉम पाई टू 2 पाई। चलिए इंटीग्रल का वैल्यू तो लिखिए, कितना आ रहा है, पहला वैल्यू तो हो गया पाई, दूसरा वाला कितना आ रहा है, पाई। ये सर 3 पाई। टोटल फाइनल आंसर क्या हो गया, 4 पाई। सर एक बार थोड़ा ऊपर करें। जरूर। यस सर, हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ रीजन enclosed between two circles find area of region
enclosed between two circles x square plus y square is 4 and x minus 2 whole square plus y square is 4. X square plus y square is 4 and x minus 2 whole square plus y square is 4. दो सर्कल से बाउंडेड एरिया आपको निकालना है. एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन टू सर्कल्स. फर्स्ट सर्कल का सेंटर क्या है? 0 0. रेडियस कितना है? 2. 2. सेकेंड सर्कल का सेंटर क्या है? 2 0 एंड रेडियस इज 2 0. तो अब अगर हम प्लॉट कर दें तो पहला सर्कल भाई ऐसा हो गया, ऐसा. सेकेंड सर्कल भी क्या होगा? सेकेंड सर्कल भी ऐसे ही होगा, बस सेंटर थोड़ा खिसक जाएगा. कितना हो जाएगा सेंटर अभी? 2 0. तो अब बोलिए एरिया कैसे निकालेंगे? ये 2 0. कंप्लीट कर्व को देखिए, कंप्लीट कर्व को देखिए. ये दोनों ही कर्व, दोनों ही सर्कल एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हैं या नहीं? यस सर. और साइज सेम होने की वजह से अगर हम इस एरिया को A1 लिखते हैं तो टोटल एरिया 4 टाइम्स A1 होगा या नहीं? अगर इस शेडेड रीजन को Yes, हम sir. A1 लिखते हैं तो टोटल एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स A1. ध्यान दीजिएगा. सर ये क्या? हाँ, हेलो, सर 4 टाइम्स होना वापस. हाँ वापस देखिए. ये दोनों ही सर्कल का रेडियस सेम है. देन रेडियस सेम होने के साथ साथ ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. तो अगर हम ये कॉमन कॉर्ड ड्रा करेंगे तो कॉमन कॉर्ड इसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा. क्यों? क्योंकि भाई दोनों सर्कल का साइज सेम है या नहीं? और एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. ये सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल है और रेडियस सेम होने की वजह से क्या हुआ? दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करता है या नहीं? यस सर. तो अब टोटल एरिया हम लिख पाएंगे 4A1. अभी ये क्लियर है? यस सर. यस सर. सर्कल्स का इक्वेशन लिखिए. या तो बेटर है कि चलो इस कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं. सर्कल S1 है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 4. सर्कल S2 है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x इज 0. बेटर होगा इसको भी हम -4 इक्वल टू 0 लिखें. तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा? याद आ रहा है? S1 माइनस S2 इज 0 और यहां से क्या आया? x इक्वल टू 1. मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और जरूरत भी नहीं, ये हो गया 1 0. तो अगर A1 आपको निकालना है तो टोटल एरिया विच इज 4A1. सो A1 का वैल्यू क्या हुआ? 1 2 2. ये
ये वाला कर्व, ये सर्कल, ये ध्यान दीजिएगा जिसको मैं डार्क कर रहा हूं थोड़ा, ये डार्क पार्ट। तो जो डार्क पार्ट है उसका इक्वेशन क्या है? √4 माइनस एक्स स्क्वायर, है या नहीं? चेक करो भाई। होगा या नहीं? किसी को डाउट है? और सर इंटीग्रेट नो कीजिए, सर। इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए फटाफट। इंटीग्रेट करके आंसर निकालिए। सर 8π/3 माइनस 2√3। यस, वेरी गुड। 8π/3 माइनस 2√3। और नहीं हो रहा है तो बोलिए इंटीग्रल का वैल्यू लिखा जाए। इंटीग्रल हो जाएगा x/2 4 टाइम्स x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x/2, और लिमिट हो गया 1 to 2। और ये वैल्यू देखिए 8π/3 माइनस 2√3 ऐसा आना चाहिए। तो भाई एनसीईआरटी सिलेबस जो आपका था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके सर। तो आगे देखिए, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y greater than or equal to 0, less than or equal to x square plus 1, comma y greater than or equal to 0, less than or equal to x plus 1, and x is 0 to 2। एक मिनट आप ग्राफ इसका सोचिए कैसा हो सकता है। सर एरिया के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, एरिया के बाद तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा, लेकिन अभी एरिया में थोड़ा वक्त लगेगा, 2-3 दिन 4 दिन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस करने हैं, पढ़ना कुछ नहीं है नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन अभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो करना है। सो y lies between 0 to x square plus 1 and y lies between 0 to x plus 1 and x is 0 to 2। तो इन इक्वेशन बनाने के लिए हम पहले इक्वेशन बना के ही प्लॉट करते हैं। तो इक्वेशन क्या क्या बन रहा है, देखो इक्वेशन है y इक्वल टू 0, और क्या है y इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्या है y इज x प्लस 1। ठीक है भाई, अगर ये तीनों इक्वेशन जो तीनों कर्व है, लाइन कर्व मिल करके है, अगर इनको हम एक साथ प्लॉट कर देंगे तो प्लॉट करने के साथ साथ हमको कोई बाउंडेड रीजन मिल जाएगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले y इक्वल टू, देखिए जब भी इन इक्वेशन देंगे हम इक्वलिटी करके ग्राफ बनाएंगे, और फिर देख लेंगे कौन सा साइड लेना, ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, जो भी साइड होगा वो साइड हम ले लेंगे। तो जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, y इक्वल टू 0 कौन सा लाइन है, x एक्सेस, y इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कर्व कैसा होगा, कुछ बता सकते हैं, ग्राफ तो पढ़ाया हुआ है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसे बनाओगे, सर पैराबोला 1,0 पे 0,1 पे वर्टेक्स। यस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, बस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन y इक्वल टू एक्स प्लस 1, अब थोड़ा इसको देखना पड़ेगा
कि नीचे नीचे पास करेगा, ऊपर ऊपर पास करेगा, उसके लिए क्या चाहिए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या आ रहा है? x इज 0 एंड 1, मतलब जो लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 वो 0,1 से तो पास करेगा ही करेगा, और आगे जाकर के यहाँ कहीं कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, और ये ऐसा होगा। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए वो लिख लिया जाए। ये पॉइंट तो है 0,1, ये पॉइंट क्या है? 1,2, और क्या बनाना Yes, sir. है? अब क्या बनाना है कि y एक्स स्क्वायर प्लस 1 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो कौन सा रीजन होगा? अबव द पैराबोला और बिलो द पैराबोला? जब भी कंफ्यूजन लगे, जब भी कंफ्यूजन लगे, इसको ऐसा लिख लो, s y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, या बल्कि बेटर है इज 0, ये कर्व का इक्वेशन हमने लिख लिया। s में, पैराबोला में अगर हम 0 0 डालते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आता है या नहीं? आता है ना? Yes, sir. Yes, sir. ना क्या है? हमको बनाना है भाई y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब पैराबोला का कौन सा पार्ट होना चाहिए? बिलो द पैराबोला। लाइन का क्या है स्थिति है? लाइन का क्या पोजीशन है? y इज एक्स प्लस 1, y इज एक्स प्लस 1, अगर हम लाइन लेते हैं यहाँ पे देखो, सो y माइनस एक्स माइनस 1 इज 0, और लाइन में अगर हम 0 0 पुट करते हैं, l 0 0 इज नेगेटिव। अगर ये 0 0 नेगेटिव है तो हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड? बोलो भाई, नेगेटिव साइड। Yes, sir. अब लाइन का भी नीचे, बिलो द लाइन एंड बिलो द पैराबोला। देन y क्या है? y 0 से बड़ा होना चाहिए, y x प्लस 1 से छोटा है तो हो ही चुका है। x क्या होना चाहिए? 0 से 2 तक होना चाहिए, 0 से 2 तक होना चाहिए। तो 0 से 2 मान लीजिए यहां कहीं बन रहा है। तो टोटल कौन सा एरिया बाउंड हुआ? एक तो ये वाला एरिया बाउंड हुआ, देखिए भाई, ये वाला एरिया है नहीं, और दूसरा ये एरिया बाउंड हुआ। चेक करो, क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? पैराबोला के भी नीचे, लाइन के भी नीचे, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, तो पहला एरिया ये वाला बाउंड हुआ, और दूसरा हम इसको ग्रीन कलर से भी कर देते हैं, मान लीजिए दूसरा ये वाला बाउंड हुआ। तो अगर हम इसको लिखते हैं a1 और इसको लिखते हैं a2, तो टोटल एरिया a1 प्लस a2 होगा या नहीं? Yes, sir. ओके, नाउ एरिया a1 के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे? एरिया a1 0 to 1 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। चेक करो, 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1 टू, ये यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? 4 ना, माइनस 1 टू, सॉरी प्लस 1 टू 4, और ये कर्व का इक्वेशन क्या है? x प्लस 1 dx। निकालिए तो, सर वो 2 है कहाँ पे? सर, 1 to 2। एक मिनट, x का लिमिट तो 4 था ना? अच्छा सॉरी, Sir, 2 मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 4 लिख दिया है, तो हम चेंज कर लेते हैं। वी विल राइट 2। अब कैलकुलेट करो, 1 to 2 x प्लस 1, चेक करो,
x cube by 3 plus x from 0 to 1 plus x square by 2 plus x from 1 to 2. बोलो भाई। सर 23/6। 23/6 ये आंसर करेक्ट है। 23/6 ये आंसर करेक्ट है। किसी को डाउट है इसमें? चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए अगर कुछ डाउट हो रहा है। बोलो भाई, लिख लिया है? सर एक मिनट। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। यस सर 23/6 आ गया। अच्छा ठीक है, तो 23/6 आंसर सभी का आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ रीजन। एक सेकंड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सर कल डाउट क्लास में क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे। हाँ क्वेश्चन पेपर कल डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर लास्ट के 2 क्वेश्चन का आंसर दिया गया था, लेकिन सर हिडन तरीके से। कैसे? सर एकदम छोटे छोटे फॉन्ट साइज में सर ऑप्शन लिखा हुआ था। ओहो, सर बहुत कम जन को ही दिखा, लेकिन कोई बात नहीं, दिख गया वही कहाँ। फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y is mod x minus 2, x equal to 1 and x equal to 3 and the x-axis. Area of region bounded by the curves y equal to mod x minus 2, x equal to 1 and x equal to 3. ग्राफ बना लीजिए तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, और ग्राफ बनाना बताया गया। y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 बना सकते हैं या नहीं? कैसे बनाएंगे अगर आपको याद आ रहा हो? ये कर्व था y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 क्या होगा? 2 यूनिट शिफ्ट होगा, लेफ्ट या राइट? सर राइट में। गुड, राइट में शिफ्ट होगा। तो अब अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 ऐसा कुछ होगा, और ये जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्या है? 2 0। अब x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 एंड द x एक्सिस बहुत सिंपल है, केवल ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने में तो भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। अब जेई मेन में क्वेश्चन है तो वहां बैठ के इंटीग्रेट करने का जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? सीधा ट्रायंगल अगर आपको पता चल रहा है तो आप ट्रायंगल का एरिया लिखिए। तो कितना एरिया होगा? इस कर्व का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। इसका क्या है? y इक्वल टू x माइनस 2। तो चलो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया? 3,1, और ये कितना आया? 1,1।
बोलो भाई। कितना आया आंसर? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 and 2, A1 plus A2, सीधा ट्रायंगल का एरिया बोलिए। राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ सर 1. अरे भाई दोनों का एरिया हाफ है नहीं, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1। में इतना सोचना क्या है, क्या डाउट है? बोलो भाई। Yes, sir. 1. 1। तो चलिए ठीक है, इसके आगे कल हम लोग करेंगे। और कल आपका डाउट क्लास है? यस सर, कल डाउट क्लास है। तो कल क्वेश्चन पेपर डिस्कस